शाम को बात कर लेंगे। अम्मा जल्दी जल्दी बना दे मेरी छुट्टियाँ। अब बना रही हूँ ना। दफ्तर जाना है मैंने अभी। अरे डरा ही दिया, क्या हुआ तुझे? चाय गिर जाएगी अम्मा, क्या हो गया? मॉडल, अदाकारा और मेजबान फिजा अली ने इंकशाफ किया कि उनके पहले और साबिका शौहर ने उन्हें कभी बीवी समझा ही नहीं था। अलबत्ता दोनों के दरमियान दोस्ती वाला ताल्लुक था, वो उन्हें कचरा समझते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के ताल्लुकात होने के बावजूद अब भी वो क्यों उनके घर जाती हैं, उनकी बार बार शादियां क्यों नाकाम होती हैं, उनके रिश्ते बार बार क्यों टूट जाते हैं, वो क्यों अपनी तलाकों पे खुलकर बात करती हैं। आप ठीक हो? जी चले आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अपने साबिका शौहर के बारे में उन्होंने कहा कि उनके शौहर फवाद को शौक था कि मैं कम्युनिटी पार्टीज करूं, भले उनको टाइम दूं या ना दूं, लेकिन बन सवर कर उनके साथ पार्टीज में जाऊं, सोशल रहूं, हर टाउन में मेरी बात हो, हर पार्टी में लोग कहें अरे फिजा को देखो, फिजा नहीं तो पार्टी में मजा ही नहीं, लोग मेरे बारे में बात करें। फिजा अली ने कहा कि वो अपने शौहर के लिए शोबिस स्टार नहीं थी बल्कि कचरा थी। फवाद को उनके स्टारडम से कुछ लेना देना नहीं था, उनके लिए एक्टिंग 2 टके का काम था। उनके शौहर के नजदीक कम्युनिटी गर्ल होनी चाहिए जिसको हर चीज का पता होना चाहिए। फिजा ने अपने साबिका शौहर के बारे में मजीद कहा कि वो अपनी बेटी फराल की खातिर शौहर से अब भी मिलती हैं, बात करते हैं, फराल को महसूस नहीं होने देते कि हम अलहदा हैं, यहाँ तक कि स्कूल मीटिंग्स में भी हम इकट्ठे जाते हैं, बातचीत करते हैं। फिजा ने मजीद कहा कि वो फराल की परवरिश के लिए फवाद से बातें डिस्कस करती हैं, अगर उसके मुतालिक कोई इशू हो तो वो फवाद के घर जाती हैं। यहाँ उन्होंने दिलचस्प बात बताई कि फवाद के घर के अंदर नहीं जाती बल्कि वो उनकी चौखट के बाहर खड़ी रहती हैं, उनके अम्मी को बुलाकर चीजें डिस्कस कर लेती हैं, यहाँ तक कि जब वो काम से लेट हो जाएं तो घर में खाना नहीं बनता तो वो फवाद के घर से खाना ले आती हैं। अलबत्ता उनकी साबिका सास उनको देती दाल ही है, या अगर गोश्त बना हो तो सिर्फ शोरबा भिजवा देती हैं। फिजा ने मजीद कहा कि वो अपनी बेटी को रोज अपने बाप से मिलवाती हैं, रोज फोन पे बात कराती हैं, अपने बाप का हाल चाल मालूम करो। उन्होंने कहा कि फवाद के बाद उनके बहुत से रिश्ते आए, बात भी पक्की हुई, लेकिन उनकी बेटी की वजह से उनके रिश्ते टूट जाते हैं। फिजा अली ने इस बात पर भी खुलकर बात की कि उनके कई रिश्ते तय हो चुके थे लेकिन वो टूट जाते हैं। उनकी बात जहां भी तय होती है वो लोग कहते हैं कि बेटी साथ नहीं जाएगी, बेटी के बगैर हम तैयार हैं, जिनको मैं साफ इनकार करती हूँ। जब उन्होंने एक रिश्ते के बारे में बताया कि एक जगह उनका रिश्ता तय हुआ, उन लोगों ने तमाम शराइत मान ली, लेकिन जब शादी करीब आई तो उन्होंने कहा फराल अपने बाप से नहीं मिलेगी, जिस पर हमने इनकार कर दिया। फिजा अली ने 2007 में फवाद फारूक से शादी की। फवाद फारूक एक बिजनेसमैन है जिनसे उनकी एक बेटी फराल है। फिजा अली ने पहले शौहर से शादी के महज 3 साल बाद ही तलाक ले ली थी। बाद 2018 में उन्होंने अयाज मलिक नामी कारोबारी शख्स से शादी की थी। फिजा अली की दूसरी शादी भी कामयाब ना हो सकी और वो भी कुछ ही अरसे बाद तलाक पर खत्म हो गई। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, और तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे होते हुए तुम किसी और की हो नहीं सकती। छोड़ो मेरा हाथ। पहली दोनों शादियों की नाकामी के बाद अदाकारा की तीसरी शादी के मुतालिक अफवाहें थीं कि उन्होंने सिंगर सज्जाद अली से शादी की है, लेकिन उसके मुतालिक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। ताहम वो अपने इंटरव्यूज में इस बात पर रजामंदी जाहिर करती आई हैं कि जब भी उन्हें कोई अच्छा शख्स मिला वो जरूर शादी करेंगी। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बार फिर शादी से मुतालिक बात करने समेत अपनी पहली शादियों की नाकामी के असबाब पर भी बात की। फिजा अली ने दूसरी शादी की नाकामी पर खुलकर बात नहीं की। उन्होंने दूसरे शौहर से तलाक लेने का जिक्र नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने पहली शादी की नाकामी पर खुलकर बात की। अदाकारा ने बताया कि उनके पहले शौहर उनके बेहतरीन दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी शादी न चल सकी। फिजा अली ने एतराफ किया कि उनके और पहले शौहर के दरमियान कोई मोहब्बत और इश्क नहीं था, जबकि उनके पहले शौहर और उनकी क्लास भी अलग अलग थी। मेजबान और अदाकारा का कहना है कि ऐसा नहीं कि उनकी क्लास छोटी थी, लेकिन उनके पहले शौहर की क्लास अलग थी, वो एलीट यानी आला तबके से ताल्लुक रखते थे। फिजा अली के मुताबिक वालिदा ने उनकी बेहतरीन परवरिश की, उन्हें अच्छे और महंगे तालीमी इदारों में पढ़ाया, जिसकी वजह से उनमें किसी तरह का गुरूर नहीं, इसीलिए वो किसी गली या सड़क किनारे खड़े होकर हलीम भी खा लेती हैं। लेकिन उनके शौहर ऐसे नहीं थे, वो रोबदार और बड़ी क्लास के शख्स थे। उनका कहना था कि उनके और उनके पहले शौहर के दरमियान दोस्ती थी, लेकिन वो अपनी बीवी नहीं समझते थे, उनके जज्बात का एहतराम नहीं करते थे। वो अगर घर में कोई चीज तैयार करती थी तो उसे खाने की बजाय बाहर खाने पर तरजीह देते थे। फिजा अली के मुताबिक उनके शौहर उन्हें पार्टी पर ले जाते वक्त पार्टी के मकाम पर पहुंचने से
قبل चश्मा लगाने और दूसरे लवाजमात पूरे करने का कहते, उन्हें अच्छी तरह समझाते सिखाते, लेकिन इसके बावजूद शादी न चल पाई। उन्होंने कहा कि जब दो अफराद को लगे कि उनकी शादी नहीं चल पाई तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान अगरचे साबिका और पहले शौहर पर इल्जामात नहीं लगाए, ताहम उन्होंने शौहरों के मिजाज पर बात करते हुए कहा कि ऐसे शौहर से शादी करने का कोई फायदा नहीं जो बाहर मुंह मारता हो, जो न कमाता हो न इज्जत देता हो। फिजा अली का कहना था कि उन्होंने नाकाम शादियों के बावजूद मेहनत करके अपना घर और मकाम बनाया और अब वो बेटी को भी यही कहती हैं कि वो भी उनकी तरह अपने पांव पर खड़ी हो, अपना घर बनाए और फिर शादी करे। उन्होंने शादी करने के सवाल पर बताया कि जब उन्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उन्हें उनकी बेटी समेत कबूल करे तो वो जरूर शादी करेंगी। इससे कबल भी वो जाती मामलात पर खुलकर बात करती हैं, अपनी तलाकों की वजूहात का जिक्र करती हैं। फिजा अली इस वक्त भी पाकिस्तानी शोबिज में छाई हुई हैं। उन्होंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया और पाकिस्तान की टॉप मॉडल और सुपर मॉडल बनी। इसके बाद उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री का रुख किया जिसमें उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इसके साथ साथ वो गुलकारी भी कर रही हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने अदाकारी से ब्रेक ली और मुख्तलिफ चैनल्स पर शोज होस्ट करने शुरू कर दिए, जिनमें GNN पे इंफोटेनमेंट शो तारों से करें बातें सरे फहरिस्त है। इस शो के साथ साथ उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उन्होंने फोक सिंगर ज़ीशान रोखड़ी के साथ गाने रिकॉर्ड कराए। मजहर राही और मलकू के साथ गाने आते रहते हैं। इस वक्त वो पूरा फोकस गुलकारी पर किए हुए हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। हम उनकी कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं और उनकी अज़वाजी जिंदगी के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में इस्तेहकाम लाए। आमीन। से मोहब्बत करती हूँ भाभी वो शक हाँ या ना में जवाब चाहिए सर। उसकी मोहब्बत पर यकीन है क्या? तो फिर उसकी गलती माफ नहीं कर सकती है क्या?